नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुज गोस्वामी और आज आप तक पहुंचा रहा हूं अपनी किताब बस यूं ही। इसमें छपा एक लेख, नई सोच की खोज। अपने अपने तरीके से और अपनी अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी के झंडे तले देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, सिद्धांतों, नीतियों वगैरह की बीन बजाई जाती रही है और बज भी रही है। हालांकि मुहावरा हम सब पढ़ चुके हैं और ये भी जानते हैं कि बीन किसके सामने बजाई जाती है और बीन बजाने के बाद नतीजा क्या होता है। सोचने के तौर तरीके पर किसी न किसी सियासी जमात का तमगा जड़ दिया जाता है। ये बात अलग है कोसों तक उससे कोई वास्ता ही ना हो। करोड़ों लोगों में सोचने समझने का तरीका कॉमन भी तो हो सकता है। ये तो गणित का साधारण सा नियम है। फिर भी जिस पार्टी या सोच के लोग बहुतायत में हों, दूसरे को दबा ही लेते हैं। इस दबाव बनाने में राष्ट्रीयता का दंभ भी होगा, ये तो लाजमी है। बेचारा कमजोर खिलाफत करने की सोच कर ही कांपने लगता है। राष्ट्रीयता का विरोध करने के नाम पर भला किसकी भी नहीं बन जाएगी। फिर राष्ट्रीयता में चाल, चेहरा और चरित्र का तड़का भी लग जाए तो मानो हर बात पत्थर की लकीर है। देश की आन बान शान, इसकी खातिर इंसान कहीं गौण हो जाता है। बात मान लेने वालों को हमेशा अच्छी और बेहतर समझदारों की जमात में गिना जाता है। जिन्हें समझने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़े, वो भी ले देकर इस जमात में बिठा ही लिए जाते हैं। लेकिन जो लुभावने वादों, नारों, मेहनत से तैयार किए गए आंकड़ों, इमोशनल ब्लैकमेल, इवेंट मैनेजमेंट के जरिए चकाचौंध और एक जमात में दूसरी के मुकाबले कमतर आरोपी होने जैसी छोटी से लेकर बड़ी बातों तक को कभी नहीं समझ पाते, उनको क्या कहा जाए और वो समझें तो कैसे समझें। तो बस यही कहा जा सकता है कि ये लोग हमेशा देश के विकास में रोड़ा रहे हैं और आने वाले वक्त में बड़ा खतरा भी साबित होंगे। देश का विकास अपने आप में सबसे अहम मुद्दा है। चुनावों से पहले भी यही कहा था, आज भी यही कह रहे हैं और आगे भी इस बात पर डटे रहेंगे। विकास को देखने का चश्मा और पैमाने के मापने का तौर तरीका किसका होगा, कैसा होगा, ये अलग बात है और इसकी प्राथमिकताएं कैसी होंगी, ये भी वो ही बताएंगे। पढ़ा है कि 50 के दशक में देश के पास पेट भरने को खुद पूरा अनाज पैदा करने तक की ताकत नहीं थी। ऐसे में पश्चिम की बाछें खिली हुई थीं कि ये कौम क्या खाक तरक्की करेगी। आजादी का जश्न भूलकर कुछ ही दिनों में हमारे सामने घुटनों पर आ जाएगी। लेकिन वो रेत के किले ढह गए, देश में क्रांति हुई। जी हाँ, हरित क्रांति। कुछ साल बाद श्वेत क्रांति भी देखी गई। पहला स्वदेशी उपग्रह भी छोड़ा गया और जानकार बहुत सी बातें गिनाते हैं। लेकिन अफसोस, उस वक्त सिर्फ देश की एकता, अखंडता और विकास की दुहाई देने वालों की जागरूक या सियासी सोच और फौज नहीं थी। भारत माता के वो हीरा मोती, जवाहर लाल और जितने भी पत्थर या इंसान आप कहें, शायद खेल खेल में ये सब कर गुजरे थे। उस वक्त देश के विकास की सोच रखने वालों के लिए माकूल माहौल भी था। एक परिवार में 4-5 बच्चे होना आम बात थी। शायद जो कुछ हुआ इसी वजह से हो भी गया होगा। भले ही इस सोच की सियासी जमीन उस वक्त खोखली रही हो, लेकिन इसे सींचने वाले मौजूद थे। कालातीत में इन परिवार नियोजन वालों ने उस सोच का बंटाधार कर डाला।
बेड़ा गर्क हो ऐसी जमात का। देश की चिंता में घुलने वाले अपील कर रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि अपने बारे में सोचें, अपनी जमात बढ़ाएं। दूसरे लोग ना जाने कितनी कितनी आबादी बढ़ा रहे हैं। 4.5% की विकास दर हासिल करनी है, लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि जानकारों के शोध बताते हैं कि देश में प्राथमिक शिक्षा के नाम दर्ज बच्चों में से सिर्फ 35% उच्च शिक्षा के लिए कदम बढ़ा पाते हैं और उनमें से भी 18% ही कोई काम करने लायक यानी कि एम्प्लॉयबल होते हैं। तो ये विकास दर कहाँ से आएगी और क्यों कर आएगी? किस हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पर इंतजार करें हम इस विकास का? जो हैं उनकी सोचें, वो सलामत रहें और फिर जो होगा वो बेहतर हो सकता है, या ये कि जो हैं वो रोएं और जो होंगे वो हंसें। हंसेंगे भी या नहीं ये कौन जानता है, क्योंकि वो तो सब कुछ भविष्य काल में ही होगा ना। इस सोच की खोज जितनी बुद्धि अभी मुझ में नहीं आई है, वो सोचें उन्हीं को शोभा देता है। हमारी बिसात भी कहाँ है? हम तो बस इतना चाहते हैं कि नई सोच की खोज में कहीं आज की सोच में पलीता ना लग जाए। तो दोस्तों, ये था मेरी किताब बस यूं ही से लिया गया एक और लेख। कुछ इंतजार के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।